नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी का फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। मिलावट। मतलब बहुत लोग ऐसा होता है थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए सामान में मिलावट कर देता है, दूध में, दही में, चीनी में। यहाँ तक कि अब लोगों का ये भी शिकायत होता है कि फल फूल सब्जी उब्जी में भी बहुत मिलावट होता है। अभी हम लोग पटना के दीघा मार्केट में, आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास बहुत सारे फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, हरी हरी भिंडियां हैं, नेनुआ है, मतलब हर तरह की यहाँ पे सब्जियां उपलब्ध है, हर तरह के फल फूल यहाँ पे उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भिंडी है हरी है बिल्कुल, लेकिन बहुत लोगों का आरोप होता है कि ये सभी जो सब्जियां या फिर जो फल उगाए जाते हैं वो सुई देकर बनाए जाते हैं और साथ ही इसमें कलर भी मिलाया जाता है। आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। आखिर जो मिलावट हो रहा है वो मिलावट क्यों हो रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए, जो मिलावट करने वाले उन्हें किस तरह की सजा दी जानी चाहिए ताकि जो मिलावटखोरी हो रही है उस पर थोड़ा सा पाबंदी लगाया जा सके। भैया आप कहाँ से हैं? यहीं पे रहते हैं? जी यहाँ हम लोग दीघा में रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतना सारा फल बेच रहे हैं, हर तरह का फल है, तो बहुत लोग का शिकायत रहता है कि अभी के फल में सुई देके उगाया जाता है ताकि लाल लाल रहे, हरा हरा रहे, तो क्या लगता है आपको? ऐसा कोई बात नहीं है, समझे ना। हम लोग मार्केटिंग से खरीदते हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं होता है। शिकायत करने के लिए बहुत जगह भी होता है, तो हम लोग जो ले आते हैं वो ऐसा नहीं होता है। साफ सुथरा सौदा ले आते हैं, 2 पैसा महंगा मिलता है, थोड़ा सा हम लोग रेट में बेचते हैं और ग्राहक के साथ में बढ़िया तरह से बात विचार सब चीज। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ग्राहक आके बोला हो कि अरे भैया आपका फल तो खराब निकल गया, चाहे खराब है, नहीं ठीक था? नहीं, ऐसा कोई बात तो नहीं बोलता है, बाकी बढ़िया देख के ही देते हैं हम लोग। कभी कदार बाई चांस निकल गया तो कोई ग्राहक आके शिकायत कर देता है, उसको बदले में हम लोग उसको चेंज करके दूसरा दे देते हैं। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से पूरा ध्यान देते हैं कि खराब फल ना दे लोगों को या सब्जी ना? नहीं, हम लोग अपना पूरा तरह से ध्यान देते हैं कि खराब अगला को कस्टमर को नहीं सामान दे, कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। भैया अभी देखते हैं कि चावल सब्जी फल फूल मतलब कोई चीज ऐसा नहीं बचा है जिसमें मिलावट नहीं हो रहा है, तो क्या लग रहा है जो मिलावट हो रहा है इतना सामान में, कितना बड़ा समस्या है हम लोगों के लिए, देश के लिए, शहर के लिए, लोग? बहुत बड़ा समस्या है, उससे बीमारी का बढ़ावा हो रहा है। जितने किसान थे पहले साल में 2 सब्जी उगाते थे, अब तो साल में 6 बार 7 बार उगा रहे हैं। पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं जिससे कैंसर हो रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं। तो कभी ऐसा डर लगता है सामान लेने आते तो कह रहे ये सब्जी ठीक है कि नहीं ठीक है, ये चावल ठीक है कि नहीं ठीक है, प्लास्टिक कब बना हुआ है? हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है, करे तो क्या करें। अगर घर में जगह रहता तो घर में ही हम खेती करते, लेकिन जगह तो है नहीं, तो मजबूरी में लेना पड़ रहा है। यही कारण है कि लेना ही है। तो सरकार ऐसा क्या करे तो ये लोग पैसा पे रोक लगे कि लोग मिलावट ना करें, क्या करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए था कि क्या बोले आपको, रोक लगाना चाहिए था किसान को। पेस्टिसाइड जो वहाँ दुकान जो खुली हुई उसको बंद करना चाहिए था। चलिए, हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, उनके विचार जाने। यहाँ पे महिला भी है, उनसे भी जानते हैं। दीदी एक बात बताइए, अभी आप सामान खरीदती होंगी, चाहे घर में कुछ बनाती होंगी, तो आपको दिखता होगा कि अरे इसमें तो मिलावट है। आटा देख रहे हैं तो आटा ठीक नहीं है, चावल में देख रहे हैं कंकर भरा हुआ है, सब्जी भी अब भी सब लोग बोलता है कि सुई देके उगाता है, तो कितना दिक्कत होता है इस सब में? दिक्कत होता नहीं है, पूरा शरीर फूल जा रहा है, थायराइड हो जा रहा है, हर तरह की बीमारी हो जा रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो जा रही हैं शरीर में। तो कभी अभी तक ऐसा हुआ है कि कुछ आप खरीद के ले गई हो, ऐसा लगा कि यार इसमें मिलावट है, चाहे खराब है, चाहे एक्सपायर आ गया हो गलती से, क्योंकि बहुत दुकान वाला एक्सपायरी सामान भी दे देता है। बहुत सारे दुकान वाले बेचते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो फिर जाती है दुकान वाले को जाके बोलती है दोबारा? नहीं, वो मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तो भी ऐसे तैयार लोगों पे क्या कार्रवाई होना चाहिए जो खराब सामान बेच रहा है? चाहे उठाना चाहिए कि भाई आगे पब्लिक को इतना सारा दिक्कत हो रहा है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। भैया देख रहे हैं कि अभी जो बहुत सारा खाने पीने के सामान में मिलावट हो रहा है, तो क्या लग रहा है इससे हम लोग के लिए कितना बड़ा समस्या हो सकता है, चाहे हो रहा है? नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं, अगर उसमें मिलावट है, कहीं जाते हैं पनीर वैसे ही मिलता है, तो हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है ये। और हम लोग पर सब्जी फल हर चीजें में मिलावट हो रहा है, चावल में भी प्लास्टिक का चावल रहता है, चाहे कंकर मिला हुआ रहता है, हर चीज में। हाँ, ये तो है, चल तो रहा ही है, लेकिन अब पॉपुलेशन इतना है कि लोग प्रोडक्शन भी है, पूरा खाद वगैरह डाल के सब्जी हो रहा है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप सामान लेने निकले और बाजार में लगता हो कि यार इसमें मिलावट है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, कहीं एक्सपायर तो नहीं दे दिया, ऐसा शक होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। भले कहीं मिठाई लेते हैं तो भले ऐसा शक होता है, लेकिन हम लोग जिस इलाके में अभी जैसे रह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिठाई दुकान में मिलावट कम होता है। यहाँ पे सही मिलता है? यहाँ पे सही मिलता है। चलिए, यहाँ पे आपसे ही बात करते। दीदी आपको क्या लगता है कि अभी जो इतना सामान में मिलावट हो रहा है, देखते हैं कि दूध दही हर चीज में मिलावट हो रहा है, तो कितना परेशानी हो रहा है इससे? आप तो घर में खाना पीना ही बनाती होंगे, तो दिक्कत होता होगा? हाँ, वो तो दिक्कत होता ही है, मिलावट से शरीर पे असर पड़ता है,
तो ये सब बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं उन लोगों को नकली पनीर मिलता है, ये सब तो प्रॉब्लम है। तो जो मिलावट कर रहा है वो लोग क्या सोच के मिलावट करता है? मतलब देखता है कि उनका ही बाल बच्चा खाएगा, वो बाजार में बेचेंगे तो क्या पता उन्हीं का बाल बच्चा जाके खाएंगे। नहीं, ये तो सोचते ही नहीं है वो लोग, अगर सोचते तो ऐसा नहीं करते, सिर्फ अर्न करना है उन लोग को। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात। एक बात बताइए, अभी देख रहे हैं कि हर सामान में मिलावट हो रहा है, सब्जी हो, फल हो, चावल, दाल, दही, दूध, हर चीजें में मिलावट हो रहा है, तो कितना परेशानी होता है आप लोगों को? देखिए परेशानी क्या है, आप उसके अंदर जाके उस चीज को सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं। आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, या तो आप गर्म पानी में सब्जियों को डाल के निकालें ताकि वो जो पेस्टिसाइड्स देते हैं वो उससे आप बच सकें। अदरवाइज आप उतने बड़े सिस्टम के अंदर नहीं जा सकते। और आज का जो समय है उसमें तो हर लोग अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, कहीं भी आप देखेंगे। तो वो पहले वाली बात तो अब रही नहीं, तो क्या कह सकते हैं। ऐसा हुआ है क्या कोई सामान जैसे ये सीजन है आपका, ये लोग पेस्टिसाइड डाल के गोभी वगैरह जो मतलब अभी सीजन नहीं है गोभी का, ओरिजिनल गोभी मिल रहा है, तो हम लोग नहीं यूज करते हैं उस सामान को। हम लोगों ने बना लिया है कि मतलब मैंने तो जरूर बना लिया है कि भाई इस सीजन में ये सीजन आएगा तभी खाएंगे, वरना इसे बिना एक्चुअली उसमें कीड़े वगैरह रहते हैं, तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो क्या लगता है आप जब सामान खरीदने जाती है तो कभी ऐसा हुआ है कि खराब सामान मिल गया हो तो लगता है अरे दुकान वाले को मारे, चाहे लगे काहे ऐसा कर दिया, हम लोग खराब सामान दे दिया? बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं हुआ है, जब ऑथेंटिक दुकान से लेते हैं तो परेशानी नहीं होती है। एक बात बताइए, अभी हम लोग देखते हैं कि हर सामान में मिलावट हो रहा है, कुछ भी खाने पीने वाला में, तो क्या लग रहा है कितना दिक्कत हो रहा है इससे आम जनता को? दिक्कत तो हो रहा है, पेट गड़बड़ हो रहा है, सबसे बड़का तो प्रॉब्लम हम लोग का पेट का है। मतलब जो भी अच्छा खासा सेहत है सब बर्बाद जा रहा है, पैसों दे रहे हैं, सेहत तो खराब करवा रहे हैं ना। तो क्या मतलब कैसे देखते हैं आप लोग सामान लेने जाते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं कि अच्छा है सामान ले, एक्सपायर न ले, क्या देखते हैं? वो सब तो देखते ही हैं। हरा सब्जी में जैसे है कि हम लोग देखते हैं कि ताजा है कि नहीं है, यही सब है और क्या। और जो दाल, चावल, दूध, दही में भी आजकल मिलावट होता है, मिठाइयों में मिलावट होने वाला। हाँ, पनीर उनीर तो बंद कर दिया हम लोग, पनीर हम लोग लेते ही नहीं है, खाते भी नहीं है, ताकि पनीर में बहुत शिकायत है कि नहीं। और दूध में तो अमूल का हो या सुधा का हो, यही चल रहा है। तो क्या कार्रवाई होना चाहिए जो मिलावट करता है? उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, प्रशासन का सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दीदी अभी देखते हैं कि बहुत सारा सामान में मिलावट हो रहा है, खाने पीने के सामान में मतलब कुछ भी चीज बचा नहीं है, दूध, दही, फल, फूल, सब चीजें मिलावट हो रहा है। तब जब आप सामान लेने आती है तो क्या ध्यान रखती है, क्या सोच के सामान लेती है कि खराब ना मिले? सबसे पहले तो मैं ये पूछती हूँ कि इसमें आपने इंजेक्शन तो नहीं डाला है, ये ऑर्गेनिकली फार्म से है कि नहीं, आपने कोई प्रिजर्वेटिव तो यूज नहीं किया है, ये सब हम लोग पूछते हैं। बट आई डोंट नो कि शॉपकीपर तो बोलते हैं कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बट मुझे नहीं मालूम कि वो करते हैं या नहीं करते हैं। पर देख के तो लगता है, स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में देख के तो लगता है कि मिलावट है। बट मार्केट में अभी यही चल रहा है, तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें खरीदना ही होता है। बट दिस इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ पर्पस, हमारे हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। बट व्हाट टू डू, हर जगह यही मिल रहा है तो हमें खरीदना होता है। अब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, मतलब जो है यही है, वही मार्केट में मिल रहा है तो खरीद रहे हैं। हाँ जी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इवन अगर आप मंडी में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी सेम चीजें होती हैं, वहाँ पे भी मिलावट होती हैं, तो हमें वही खरीदना होता है। तो कोई ऑप्शन नहीं। तो ऐसे जो मिलावट कर रहे हैं उन लोगों पे क्या कार्रवाई होना चाहिए कि थोड़ा सरकार क्या सख्त नियम उठाए कि वो लोग रुके थोड़ा? एक्चुअली ये गवर्नमेंट का कॉल है, गवर्नमेंट को थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, उनको ग्राउंड लेवल पे थोड़ा वर्क करना चाहिए कि एक्चुअली ये लोग कर क्या रहे हैं। बिकॉज पैसे इन्हें चाहिए, शॉपकीपर्स जो हैं या फार्मर्स जो इन्हें पैसे चाहिए, और ये डिमांड बहुत ज्यादा है। उस चक्कर में ये लोग जल्दी फसल उगाने के चक्कर में बहुत सारा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तो जो गवर्नमेंट है, जिनका ये सेक्टर है, उनको देखना चाहिए कि ये लोग कैसा उगा रहे हैं और कैसा सेल कर रहे हैं। हम लोग तो वी आर पुअर पब्लिक, जो मिलेगा वो लेना होता है, खाना तो है ही। बट ये गवर्नमेंट को डेफिनेटली उनको कॉल लेना चाहिए। गवर्नमेंट हम इसीलिए इलेक्ट करते हैं कि हमारे लिए वो काम करे। ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है और आई थिंक गवर्नमेंट को इस पे कुछ करनी चाहिए जल्द से जल्द। भैया देख रहे हैं कि अभी सब्जी लेने जा रहे हैं तो उसमें भी सुइया देने का, बहुत लोग बोलता है कि सुइया देके सब्जी उगा रहा है, चाहे फल लेने जाते हैं, चाहे कोई भी चावल, दूध, दही, बहुत सारा ऐसा खबर भी देखते हैं कि दूध में मिलावट हो रहा है, पनीर में मिलावट हो रहा है। तो क्या दिक्कत हो रहा है इससे आम जनता को? उसका स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है इसमें सीधा। तो आप जब सामान खरीदने आते हैं तो कैसे चेक करते हैं कि हाँ इसका क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है, ये सब्जी ठीक है कि नहीं? अपने विचार से हम देख लेते हैं कि थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा है तो
तो तुम लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। तो मतलब इतना जो मिलावट खोरी कर रहा है सब, तो काहे कर रहा है? मतलब क्या सोच के करता है? काहे कि देखता है कि आम जनता ही खाएगा, बच्चा लोग खाएगा। उनको फायदा, दुनिया भाड़ में है, लेकिन उनको फायदा होना चाहिए। सुइया लगा देता है, ये लगा देता है, जल्दी जल्दी टमाटर हो चाहे कद्दू हो बड़ा हो जाए। तो पैसा कमाने के लिए बस जल्दी कर देता है ना। हाँ, दूसरा आदमी कहीं भी जाए। भैया आप लोग सब्जी बेचते हैं, तो आप लोग जब सब्जी लाते हैं तो आप लोग अपना सवाल पूछते हैं कि सुइया लगा हुआ सब्जी है कि नहीं है? ये नहीं मारेगा, इतना बड़ा भारत का जनसंख्या है, खिलाएगा कैसे? हाँ। बिना खाद पानी नहीं सुइया मारेगा। मारवाइएगा तो शायद हम लोग थोड़ी मरवाते हैं, हमको जहाँ से बाजार से जैसे देता है वहाँ लाकर यहाँ बेचते हैं। तो आप लोग से कोई पूछे है कि सुइया मारते हैं कि नहीं, कि एकदम अच्छा से पूछते हैं तो कहता है खाद नहीं मारेंगे तो इसका फसलें नहीं होगा, होवे नहीं करेगा, सब होगा टेढ़ा होगा, किसी में काना हो जाएगा, बढ़िया होवे नहीं करेगा। यहाँ के जनता एकदम सीधा सीधा चाहिए, भिंडी हल्का भी टेढ़ा रहेगा यहाँ रिजेक्ट मार देगा, नहीं चाहिए हमको, एकदम सीधा चाहिए, सीधा। यहाँ के हल्का टेढ़ा रहेगा नहीं लेगा। यहाँ के टेढ़ा वाला खराब रहता है कि सीधा वाला खराब रहता है? क्या चीज ठीक रहता है? कस्टमर को भावना बैठ गया कि टेढ़ा वाला खराब होता है, सीधा वाला बढ़िया। यहाँ के लोग को चमकदार चाहिए, जिसमें लाइट है वो बढ़िया है, जिसमें भद्दा कलर है वो बढ़िया नहीं है। ये लगी मजबूरी में मजबूरी में यूज करता है, क्या किया जाए। अच्छा एक बात बताइए, तो ये सब जो खाता है तो आप लोग भी यही सब खाते होगा, तो सेहत पे तो असर पड़वे करता होगा। हम लोग बेचते तो हम लोग खाएंगे नहीं। तो सेहत पे तो असर पड़वे करता होगा कि खराब है। हाँ, असर तो पड़ता है इससे। तो मान लीजिए कि अगर ये सब बंद हो जाए तो क्या अभी जो भी कमाई उमाई हो रहा है आप लोग का कम हो जाएगा कि उतना उग नहीं पाएगा फसल? क्या उतना हो नहीं पाएगा, फिर भुखमरी की आहत आ जाएगी भारत में। उतना जो बड़ा जनसंख्या फिर खिला नहीं पाएगा, इसलिए मजबूरी में करता है। मजबूरी में लोग खाद मारता है। हाँ भैया अभी आप सामान लेने निकलते होंगे तो देखते होंगे कि आधा से ज्यादा सामान में मिलावट खोरी रहता है, तो क्या समस्या है? हाँ। तो क्या इससे लोगों पे क्या असर पड़ता है? मतलब मिलावट वाला सामान खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेहत खराबे हो रहा है, पैसा देते हैं हम लोग अच्छा सामान लेने के, लेकिन अच्छा सामान नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, मिलावट के सामान में तो सेहत तो खराब होती है एंड इट इज बेसिकली हम लोग मतलब जो पैसा लेते हैं वो प्योर माल का लेते हैं और मिलावट करके, तो फ्यू पीपल आर गेटिंग एनरिच्ड और मेजॉरिटी पॉपुलेशन की जो हेल्थ है उसके साथ में प्ले किया जा रहा है, तो इट इज अ सीरियस इशू। तो ये जो है इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ बाय। अभी सब्जी वाले से बात की तो वो लोग बोल रहे इतना जनसंख्या है भारत का कि नहीं खाद का यूज करेगा तो उगबे नहीं करेगा फसल, चाहे उतना होगा ही नहीं है, अब भूखमरी हो जाएगा। मिलावट का मतलब खाद नहीं है, खाद मतलब के बहुत सारे ऑप्शंस है। खाद मतलब आप गोबर का खाद भी यूज कर सकते हो, खाद मतलब आप जो गवर्नमेंट जो यूरिया वगैरह आप ये भी। मिलावट है इफ यू आर यूजिंग सब स्टैंडर्ड आइटम्स। मिलावट है कि अगर पब्लिक को पता नहीं है कि आप जो है कि इसमें कुछ जो ऐसे केमिकल्स यूज कर रहे हो विच कैन बी हजार्डस टू हेल्थ, तो मिलावट इन्हीं चीज को बोलते हैं कि मिलावट अगर है तो जैसे मान लो आपका दूध हो गया, खोआ हो गया, दूध अगर दूध में पानी मिला दिया तो ठीक है अडल्ट्रेशन है, लेकिन मतलब इट इज नॉट दैट मच इंजूरियस टू हेल्थ। भैया अभी देख रहे हैं कि हम लोग कुछ लेते हैं, फल हो सब्जी हो चाहे दाल चावल कुछ भी लेते तो बहुत मिलावट रहता है उसमें, तो उससे हम लोग को कितना दिक्कत हो रहा है आम जनता को? आम जनता को अब तो शरीर इसको यूज कर लिहाज से तो थोड़े मिलावट हो रहा है। मिलावट तो काफी दिनों से चल रहा है, अब तो लगता है कि शरीर उसको एडॉप्ट कर चुका है, इस मिलावट को आदत बना लिया है। अगर आप चाहते हैं और स्वस्थ रहने तो एक्सरसाइज कीजिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, खा के सोए रहिएगा तो आपको असर आएगा ही आएगा, अदरवाइज अब कुछ असर शरीर पर नहीं दिखाई देता है। अच्छा ये जो मिलावट कर रहे हैं तो उस पर ऐसा क्या कार्रवाई होना चाहिए कि लोग में डर है थोड़ा, क्या कि मतलब छापेमारी फाइन वगैरह तो लिया ही जाता है, और क्या सख्त कार्रवाई होना चाहिए? आम आदमी भ्रष्ट हो चुका है, चाहे आप हो चाहे हम हो, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो अपना काम कर रहा है, चाहे पकड़ने वाला हो चाहे मिलावट करने वाला हो, जो जहाँ है वो अपने हिसाब से कर रहा है। पैसा कमाने के लिए एकदम सब आम आदमी हमारे समाज का मैक्सिमम जो जिस स्थिति में है वो अपने स्थिति में लगा हुआ है, तो छापा कहाँ मारिएगा, छापा मारिएगा कल फिर छूट जाएगा। भैया देख रहे हैं कि अभी हर सामान में मिलावट हो रहा है, तो क्या असर पड़ रहा है? मतलब ये जो मिलावट को कम किया जाए कैसे कर सकते हैं? देखिए पहल तो हमेशा से सरकार को ही करनी चाहिए। जैसे आज ये पटना जंक्शन पर पनीर और खोआ डुप्लीकेट मिल रहा है, तो उस पर एक्शन कौन लेगा? इन चीजों को तो सरकार को देखनी ही चाहिए ना। लेकिन देखते हैं कि बहुत बार छापेमारी भी होता है, बहुत जगह सील भी किया जाता है, फाइन भी लगाया जाता है, लेकिन फिर भी जो मिलावट करने वाला वो मिलावट कर ही रहा है, तो क्या लग रहा है डर कम हो गया है, क्या दिक्कत है? डर को कैसे बढ़ाया जाए इस पे विचार करना चाहिए। तो आप जब सामान लेने जाते हैं तो क्या दिमाग में रखते हैं कैसे सामान ले तो अच्छा सामान मिले, घर में सब खाए पिए सही रहे? हम तो अपने तरफ से कोशिश तो सामान वही करते हैं कि जो अपना खुद का हो वही यूज करते हैं। मतलब ध्यान देते हैं कि हम खुद से करें जितना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो
आटा क्यों ना हो, चाहे वो तेल क्यों ना हो, चाहे वो मसाला क्यों ना हो, वो अपना सामने खरीदते हैं, पिसवाते हैं, पिरवाते हैं और लेकर के घर आते हैं। सेहत सही रहता है, ऐसे बाजार में बिल्कुल, भरोसा नहीं कर सकते। कभी नहीं, कभी नहीं। दीदी आपको क्या लग रहा है? अभी देखती होंगी कि सब सामान में मिलावट हो रहा है। आप खाना बनाती होंगी तो बहुत सारा सामान दिखता होगा कि मिलावट में, दूध फट रहा है तो अजीब दिख रहा है, पनीर में मिलावट है, तो उससे में आपका कैसा रिएक्शन रहता है, कितना गुस्सा आता है? डर के मारे तो मिठाई खाना छोड़ दिए हैं, बाहर का मिठाई खाते ही नहीं है, छेना को मिठाई नहीं लेते हैं, पनीर घर में खुद फाड़ते हैं तो खाते हैं, मसाला सारा घर में खुद बनाते हैं, चाहे सांभर मसाला हो चाहे बिरयानी मसाला हो, हर मसाला घर में खुद बनाते हैं, खरीदना छोड़ दिए हैं मार्केट से। डर हो गया, क्या डर हो गया? हाँ, मार्केट से लेना ही छोड़ दिए हैं, सारा मसाला खुद घर में बनाते हैं, हम इनकी वाइफ ही हुए हैं। तो कितना असर होता है, मतलब जब खरीदते हैं? लगता है कि प्योर खा रहे हैं ना, जो खा रहे हैं प्योर खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हेल्थ कर ही जीते हैं। पता चलता है कि हम लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं अच्छा सामान लेने के लिए, आज नहीं मिल रहा है। हाँ, जब डर खत्म होता है ना बाहर सामान लें, डर इतना बन गया है कि तब खुद कर रहे हैं, मेहनत लगता है, मैं खुद करके खाते हैं। अच्छा वो बात बताइए, पहले आप लोग सामान लेते होंगे तो बहुत अच्छा सामान मिलता होगा, अभी देखते हैं कि हर सामान में मिलावट हो रहा है। हाँ मैम, हाँ। नेचुरल अब ये नहीं मिलता है साग सब्जी, सब में खाद डाल के लोग ये कर रहे हैं, तो आदमी का स्वास्थ्य भी ये खराब हो रहा है ना? जी मैम जी। नेचुरल मिलावट करता है उन लोग पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? मैम उन लोग को तो ये करना चाहिए, जैसे पहले होता था कि ये खाद भी ये जो है क्या है क्वालिटी जो ये करते उनको चेक करते रहना चाहिए, ये कभी ये नहीं हो रहा है मैम। क्वालिटी आप चेक कीजिए तब नेचुरल चीज बढ़िया अच्छा मिलेगा सबको मैम। भैया देख रहे हैं जो इतना मिलावट हो रहा है सब खाना के सामान में, तो उससे क्या असर पड़ रहा है हम लोग पर? इसमें सरकार फेलियर हो रहा है और पदाधिकारी जो है ना इसमें जो है अपने आप में जो है अच्छा बन रहा है, पैसा घूस ले करके ऐसा काम कर रहा है। यदि सरकार यदि तत्परता यदि दिखाए, पदाधिकारी को नौकरी से है जो सस्पेंड कर दे, उसको नौकरी से निकाल दे, ऐसी है जो उस पर है जो सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश निर्गत कर दिया जाए। किसी प्रकार का यदि मिलावट यदि पाया जाएगा तो उस पर है जो कड़ी से कड़ी है जो उसको कार्रवाई की जाए। कि फाइन वाइन नहीं लेता है, सील कर देता है दुकान को, मतलब जितना हो सके अधिकारी लोग करता है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि मिलावट करने वाला मिलावट कर ही रहा है। नहीं तो अधिकारी को सजा नहीं मिल रहा है। अधिकारी को यदि सजा मिल जाए, जैसे थाना पुलिस है, अब क्या किया, गलत करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया, फिर 2 महीना के पास नौकरी दे दिया, उसको नौकरी से वंचित कर दिया जाए, पदाधिकारी को नौकरी से निकाल दिया जाए, जितने भी उनकी पैसा है सबको बंद कर दिया जाए, एक पैसा नहीं दिया जाए, बिल्कुल नौकरी से उसको निकाल दिया जाए, तबे जाकर के सुधार हो सकता है। और नहीं तो क्या है, दिखावटी ग्रुप में करने से कुछ नहीं होने वाला। इतना जो मिलावट हो रहा है उससे हम लोग को क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। अब पनीर, दूध है, पनीर है, मक्खन है, घी में जो मिलावट जो किया जा रहा है, उससे जो लीवर, हार्ट, कैंसर की बीमारी ये सब हो रहा है, टोटल ये सब इसी वजह से हो रहा है। भैया आप दुकानदारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा ऐसा कस्टमर आते होंगे जो बोलते होंगे कि देखिए ये सामान खराब है, देखिए मैगी का खराब है, मैगी में भी निकला था, देखिए आटा में कुछ फेंटा हुआ है, चावल में कंकड़ है, तो बहुत शिकायत आता होगा, तो आप लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे जवाब देते हैं? जवाब तो यही देना पड़ता है कि भाई सबसे पहले तो हम मैन्युफैक्चर नहीं हैं, कंपनी से जो मिला वो सामान हम आपको प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हमको आया हम वितरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो हम इतने बड़े पैमाने पे नहीं हैं कि हम आपको इसके बारे में विशेष जानकारी दे सके, क्योंकि हमको क्या नॉलेज है कि इसमें क्या डलाना चाहिए, क्या डला हुआ है, क्या नहीं डला हुआ है। ये तो कंपनी का लोगो लगा हुआ है, हम उस चीज को आप डिमांड करते हैं और हम लाते और हम बेचते हैं। बीच में कहाँ पे क्या हो रहा है वहां तक तो हमारी पहुंच नहीं है, क्योंकि हम एक छोटा दुकानदार हैं, 1 दर्जन लाए बेचे, 2 दर्जन लाए बेचे। तो अच्छा, बहुत लोग का ये भी शिकायत रहता है ना कि मतलब कोई चीज एक्सपायर है लेकिन दुकान वाला देखता है कि कस्टमर ध्यान नहीं दे रहा है तो एक्सपायरी सामान धरा देता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कब होता है? देखिए होता क्या है ना, अब जैसे हम कंपनी को ऑर्डर दिए, माल गिर गया, अब जितना मान लीजिए कि हम 20 आइटम का ऑर्डर दिए, ये संभव नहीं है कि एक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग चेक करके तब माल लें, और उसके पास भी उतना समय नहीं होता है कि उतना देर तक हमको डिलीवरी दे, क्योंकि उसके पास 20 दुकानदार होता है। एक दुकानदार में अगर 1 घंटा समय देगा तो 20 घंटा उसका समय मर जाएगा, तो बताइए वो डिलीवरी कैसे करेगा। ये सब तरह की मतलब दिक्कत होती है, और हम सामान ले लेते हैं, बाद में जब कस्टमर लेने आता है तो पता होता है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम मतलब एक्सपायर कर चुका है, या चाहे 15 दिन बाकी है, चाहे 1 महीना बाकी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर कस्टमर बोला तो हम कहें कि नहीं भाई हमारा सामान नहीं है, नहीं, क्यों नहीं है, गलत है, इसको आप रिटर्न दे दीजिए, अगर पैसा ले लीजिए। हाँ, बहुत सा ऐसा भी होता है कि कोई लोकल है या उस तरह का है
जो बहुत से कस्टमर बात को समझते हैं, बहुत से कस्टमर उलझ जाते हैं कि नहीं एक्सपायरी तुम रखा क्यों, काहे रखा, या मान लीजिए कि पीढ़े का ही कोई सामान है दे दिए हम, आज हमारा बच्चे को कुछ हो जाता, हमारा बच्चा मर जाता, तुम बचा लेते हैं, तुम इसका ही करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बदरेशन होती है, चूंकि मोहल्ले का दुकानदारी है, बहुत तरह करते हैं। सिर्फ महंगाई अच्छा चाचा एक बात बताइए, देखते हैं इतना सारा सामान मिलता है, दूध दही हर तरह का चीज मिलता है बाजार में, तो सबसे ज्यादा डर कौन सा सामान खरीदने में लगता है कि इसमें ज्यादा मिलावट होगा, दूध में, दही में, पनीर में, कि सब्जी उब्जी में, क्या लगता है कौन सा सामान खरीदने में ज्यादा डर लगता है? देखिए सब्जी में तो कोई डर नहीं है, तो सामने है, लेकिन सब्जियों में तो बहुत लोग बोलता है कि सुइया देके उगाता है, चाहे कलर में रंग देता है। नहीं वो ठीक है, कलर में रंगाता है, सब सब्जी नहीं रंगाता, कुछ सब्जी रंगाता है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन कलर कर देने से कुछ सब्जी पर उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मिलावटी सामान है, जो आदमी खाएगा, जैसे पनीर अगर हम मिलावटी दे रहे हैं तो पनीर खाएगा डायरेक्ट हेल्थ पर असर पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा सामान कौन सा सामान खरीदने में डर लगता है आपको? बाजार निकलते तो क्या सोच के खरीदते हैं सामान, कि खरीदे कि नहीं खरीदे? आज बाजार में सब 2 नंबर सामान है, सब मिलावट है, ये गवर्नमेंट और फूड सब मिला हुआ है, बिना मिले हुए कोई मिलावट नहीं हो सकता है। जाइए सिटी में दुनिया भर हो रहा है, कौन पकड़ता है? सेहत तो हम ही लोग का खराब हो रहा है, हम लोग को मालूम, बहुत टीवी देखे है ना कि अभी गोभी मिल रहा है, जबकि गोभी का सीजन नहीं है, लेकिन हम ही लोग की तरह गोभी खरीद रहा है, हम ही लोग की तरह लोग। देखिए सेहत से गवर्नमेंट का मतलब नहीं है, हमको अपना सेहत अपने ध्यान देना होगा। गोभी खराब है तो हम नहीं कर देंगे, तो सामने नजर आ रहा है कि सड़ा हुआ है, कीड़ा है, लेकिन जो पैकिंग सामान है उसमें हमको कहाँ मालूम है क्या? भैया आप दुकानदारी कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि कस्टमर आता होगा, बोलता होगा आप पैसा चावल दे दिए, प्लास्टिक की तरह चावल लग रहा है, ऐसा कहीं चावल होता है, चाहे दालें में बहुत कुछ सवाल करता होगा, तो आप लोग उन लोगों को क्या बोलते हैं? क्या देखते हैं कि बहुत मिलावट हो रहा है सामान में अभी हर जगह? हाँ मिलावट तो हो रहा है बहुत, लेकिन हम सब जो मिलेगा वही ना बेचेंगे। हम सब जाते हैं मार्केट में, जो सामान मिलेगा वही ना हम सब बेचेंगे। तो आप जहाँ से सामान खरीदते हैं वहाँ सवाल करते हैं कि देखिए मेरा कस्टमर ऐसे ऐसे कर रहा है? बोलते हैं, वो भी वही बात बोलता है, हम भी जहाँ से लाते हैं वही देता है, सब जगह तो वही बात है। जो सामान अभी सब चीज मिलावट आ रहा है, तो इसका सेहत पे क्या असर पड़ा है? मतलब लोग खरीदने आता है तो बोलता होगा, तो आपको कैसा लगता है? खराब लगता है कि लगता है कि अब यही बेच रहे हैं तो बेचवे करेंगे? नहीं, हम सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान बेचे, इस पर सुधार करने की कोशिश करते हैं। हम जाते हैं तो खोजते हैं कि बढ़िया सामान देंगे कि को स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज नहीं होता है, बोलते हैं जाकर कि हमको अच्छा सामान दीजिए बिना। तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए कि थोड़ा लोगों में डर हो, जो ये सब मिलावट वाला काम कर रहा है? पूरा बढ़िया से इस पर सख्ती लाना चाहिए, ताकि कुछ हो, मतलब कि जाके वहाँ पे देखना चाहिए, छापा मारना चाहिए, कहाँ मिलावट हो रहा है कहाँ नहीं, इस पर रिसर्च बढ़िया से करना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देती है, कुछ इस पर से नहीं देखना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, सामान में मिलावट नहीं हो। चाचा देख रहे हैं कि अभी कोई भी खाने पीने वाला सामान ले रहे हैं तो उसमें सब चीजें मिलावट मिल रहा है, तो ये कितना बड़ा समस्या है आम लोगों की? बहुत समस्या है, इतना ने बीमारी बढ़ गया उस सब मिलावट से कि कहने लायक नहीं। बहुत सा आदमी बीमार पड़ रहा है, पहले शुगर नहीं था, बीपी नहीं था, आज देख लीजिए कि इसी अन्न खाने से दूध खाइए, घी खाइए, गोभी खाइए, उसमें जो है से कि बीपी शुगर का एकदम आ रहा है। हम लोग पैसा दे रहे हैं लेकिन वैसा सामान नहीं मिल रहा है, बस पैसा ज्यादा दे रहे हैं, सामान हाँ सामान नहीं मिल रहा है। और क्या लगता है इससे जो मिलावट खोरी हो रहा है उसको कैसे रोका जाए? सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान दे इस पर, अपना जो है से उसको एथिक रोके। हम लोग तो यही कहेंगे, आग्रह करेंगे सरकार से, और क्या कहेंगे। भैया जब दुकान में आप जाते हैं, आप दुकान चला रहे हैं, जब सामान खरीदने जाते हैं तो मन में कहीं डर रहता है कि अरे कहीं खराब सामान न ले ले, कस्टमर को देंगे फिर बहुत खराब सामान आ रहा है, क्वालिटी भी खराब आ रहा है, वजन भी का आ रहा है, पैसा भी उससे ज्यादा लग जा रहा है ना। बहुत ऐसा सिस्टम है जो हम लोग लाते हैं सामान, उसमें वजन भी कम है, मिलावटी भी है, अब पैसा भी अधिक लग रहा है। हम लोग मजबूरी में क्या करें? हम लोग अधिकारी है, सरकार है, ऊपर से ऊपर सब, ऊपर से ऊपर सब हो रहा है, हम लोग नीचे आदमी क्या कर सकते हैं? अच्छा तो आप बताइए ग्राहक के तौर पर कलट के मर जा रहे हैं हम लोग। तो ग्राहक के तौर पर या फिर आप दुकानदार के तौर पे आप भी कहीं ना कहीं जाकर सामान खरीदते हैं ग्राहक बन के, तो आप क्या चाहेंगे? मतलब सरकार ऐसा क्या सख्त कदम उठाए कि मिलावटी पर रोक लगे, मिलावट लोग न करे, डरे? उस सरकार के ऊपर हर एक अधिकारी है, उनके ऊपर तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? सब तो नीचे से ऊपर वही लोग अधिकारी हैं, वो लोग अपना कुछ न कुछ समस्या के समाधान निकालें, है ना। पूरा माहौल खराब है, सब चीजें मिलावटी हो रही है ना? सब चीज में, टोटल चीज में मिलावट मिल रहा है, कहीं भी नहीं। जो तेल हम लोग का पहले नहीं फेनाता था, पूरा फेनाने लग रहा है।
तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, उनके विचार जाने। आपने भी सुना कि उनका क्या कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, अभी सामान में बहुत ज्यादा मिलावट हो रहा है, जिससे कि सेहत पर ज्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। हमें देखना होगा कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या हमारे लिए जरूरी है। हम लोग बेमौसम सब्जी ना खरीदे। हालांकि अभी जैसे गोभी बाजार में मिल रहा है, लेकिन अभी मौसम नहीं है गोभी खरीदने का। ऐसे में लोगों को भी अपने आप पर ध्यान देना होगा कि वो जो भी खरीदे सोच समझ कर खरीदे। और साथ ही कुछ सब्जी वाले या फिर जो दुकान वाले, उनका कहना है कि उनको वही सामान ही मिलता है, इसलिए उनको बेचना पड़ता है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इतना जो मिलावटखोरी हो रहा है उस पर पाबंदी कैसे लगाया जा सकता है।